जंगली जानवरों की बॉडी पार्ट चंदन की लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए पंचकुला में तैयार हो रहा है वाइल्ड लाइफ डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड की टीम में से एक डॉग स्क्वाड की टीम मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। पंचकुला की आईटीबीपी में अब वाइल्ड लाइफ क्राइम और जंगलों से तस्करी रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ डॉग स्क्वाड तैयार की जा रही है। इसके 10वें बेंच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें 6 जर्मन शेफर्ड के साथ इन्हें कमांड देने वाले आईटीबीपी के 12 लोग होल्डर्स को भी तैयार किया जा रहा है। ठीक 7 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन डॉग्स को पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जानवरों की बॉडी पार्ट्स और जंगलों से तस्करी रोकने के लिए काम में लाया जाएगा। पहले कुछ डॉग और हैंडलर्स के बीच इमोशनल और भरोसेमंद बंधन बनाकर फोकस किया जाएगा। इसके बाद डॉग्स ट्रेन करने का स्किल सीखेंगे। इलीगल वाइल्ड लाइफ गतिविधियों में जंगली प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। भारत में नेवले के बाल, सांप की खाल, गैंडे के सींग, बाघ और तेंदुए के हिस्से, हाथी के दांत, शहतूत छाल, पेंगोलिन के स्केल्स की तस्करी होती है। वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस खतरे को कंट्रोल करने में लगी हुई है। ट्रेनिंग का मकसद डॉग्स को जंगली जानवरों के बॉडी पार्ट्स को सूंघने और ट्रैकिंग स्किल में महारत हासिल करवाना है। डॉग्स को आबादी और फॉरेस्ट एरिया में कई तरह की रियल लाइफ कन्वेंशन में सर्च करना भी सिखाया जाएगा। 6 से 9 महीने तक जर्मन शेफर्ड ट्रेनिंग में शामिल रहेंगे। पंचकुला के रामगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। आईटीबीपी के द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ जो डॉग स्क्वाड तैयार की जा रही है, कैसे इनकी ट्रेनिंग, क्या किन पर्पस के लिए जो है इनको ट्रेन किया जाएगा? भारत सरकार द्वारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग बीटीसी भानू में स्थापित है और इसमें हम एक्सप्लोजिव, ट्रैकर्स, नारकोटिक्स डॉग के अलावा वाइल्ड लाइफ डॉग को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। और पिछले 4-5 साल से हमने 16 जो ट्रैफिक इंडिया और WWF के डॉग हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिया है और ये डॉग विभिन्न नेशनल पार्क में डिप्लॉयड है। अभी हाल ही में लास्ट वीक में भी एक कोर्स शुरू हुआ है जिसमें 6 डॉग्स हैं और 12 इसके डॉग हैंडलर्स हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड हैं, वो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। और खुशी की बात यह है कि भारत में अभी चीता का जो स्थापित करने का जो कार्रवाई चल रही है, जिसमें अभी 8 चीता रिसेंटली 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने कुनो नेशनल पार्क में रिलीज़ किए हैं, जिसमें से 3 मेल को 17 तारीख को रिलीज़ किया है। इन चीता की देखभाल के लिए भी हमारे पास एक डॉग है जो कि कुनो नेशनल पार्क में डिप्लॉय होगा। तो सर, जिस प्रकार से फॉरेस्ट एरियाज में जानवरों के पार्ट्स की तस्करी, चंदन की तस्करी, क्या ये चीज़ें भी जो है रोकने के लिए ये डॉग स्क्वाड तैयार की जा रही है? हाँ, ये डॉग्स हैं, इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। अभी कुछ सप्ताह इनको हम बेसिक ऑब्डियंस कोर्स में लाएंगे, उसके बाद इनको हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास इसके लिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा प्रोवाइड किए गए स्किन्स हैं, उसके अलावा उनके एंटलर्स हैं, बोन्स हैं, चंदन की लकड़ी है। इन सब चीज़ों को जो है सूंघने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, ताकि उसको स्पेशलाइज्ड इसी बारे में ट्रेनिंग दी जाए और अन्य डॉग से ये भिन्न होंगे इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से। तो सर, कौन सी नस्ल है और कब तक इनकी ट्रेनिंग रहेगी, कितने दिन का रहेगा ट्रेनिंग पीरियड? ये सभी जर्मन शेपर्ड्स डॉग हैं और ये माने जाते हैं कि वाइल्ड लाइफ एरिया में ये अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। और इनका जो ट्रेनिंग है, ये 7 माह की ट्रेनिंग हम यहाँ पर देंगे। तो सर, आगे भी इस तरह से जो है डॉग्स को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर्स पे ड्यूटी देना या किसी तरह से कोई तस्करी भी रोकना इनका अहम रोल रहता है, क्योंकि जवानों के साथ इनका भी जो सहयोग पूरा रहता है। हाँ, आगे भी ये ट्रेनिंग जारी रहेगी और कुल WWF और ट्रैफिक इंडिया ने 88 डॉग्स को इसके लिए ट्रेन किया जा चुका है
और नेशनल पार्क की जैसे आपको विदित है संख्याएं बढ़ रही है क्योंकि धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया संकुचित हो रहा है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं और सुरक्षित किए जा रहे हैं ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया की वो मेंटेन रह सके। और उसकी सुरक्षा के लिए पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये डॉग्स जो है स्पेशली तौर पर सभी नेशनल पार्क्स में डिप्लॉय किए जाएंगे। सर ये जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको भी किसी तरह की पदोन्नति की जा रही है जी? उनके कितने लोग हैं वो? हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि अभी हाल ही में 64 हवलदार को ASI बनाया गया है, जो कि न्यूली सर्जित पोस्ट्स हैं। काफ़ी टाइम से क्योंकि इनके रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने थे, उसकी वजह से ये लंबित थी, और आज ये 7 हवलदार्स को हम ASI का रैंक अभी पहनाने जा रहे हैं आपके सामने।